Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Kamar Askari, and in this video I am going to talk about the derivation of error or cost function with respect to the connection weights in an artificial neural network at very abstract level. इसकी जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है वो ऑलरेडी मैंने एक और वीडियो के अंदर उसको मैंने कवर किया है, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप फर्दर डिटेल्ड एक एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक पर अगर आपको चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं. आई विल शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एज वेल. However, in this lecture, I'm just going to डिस्कस दिस टॉपिक एट वेरी एब्स्ट्रैक्ट लेवल, ताकि आप सिर्फ ये समझ सकें, अगर किसी को सिर्फ ये समझना है कि किसी भी पर्टिकुलर वेट को इन न्यूरल नेटवर्क अपडेट करने के लिए जो हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रिक्वायर्ड होता है, जिसमें हमें द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू दैट वेट फाइंड करना होता है, वो किस तरह से हम डायरेक्टली कंप्यूट कर सकते हैं अगर हमने हर न्यूरॉन के लिए एरर पहले से कंप्यूट करके रखा हुआ हो उस न्यूरल नेटवर्क में. तो ये बहरहाल थोड़ा बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर चीज़ें होंगी. अगर आपको इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर आपको दूसरी वीडियो को देखना होगा. Okay, as I've already discussed this topic in a separate video, कि जो generalized डेल्टा रूल है फॉर ग्रेडियंट डिसेंट और बैक प्रोपिगेशन एल्गोरिदम, उसके मुताबिक आप वेट, किसी भी वेट को आप अपडेट करने के लिए उस ओल्ड वैल्यू ऑफ दैट वेट में आप सब्ट्रैक्ट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरर विद रिस्पेक्ट टू दैट वेट, आल्दो के आप उसको पहले एक लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. जैसे कि आप नीचे इस फॉर्मूला को या इस डेल्टा रूल को देख सकते हैं कि डब्ल्यू आई की न्यू वैल्यू कंप्यूट करने के लिए आप इसकी ओल्ड वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. अल्फ़ा इज़ द लर्निंग रेट, उस लर्निंग रेट के साथ मल्टीप्लाई करके रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर को विद रिस्पेक्ट टू दैट वेट. तो इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूला में जो रेड कंपोनेंट है, जिसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ आर डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आई कह रहे हैं, इसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं. अगर आपको इसकी फर्दर डिटेल्स चाहिए कि अल्फ़ा का क्या रोल है, माइनस क्यों कर रहे हैं ओल्ड वेट में से, और जो डेरिवेटिव है वो कैसे सबब बनता है इस एरर को रिड्यूस करने का, तो उसके लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी होगी जो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर शेयर कर चुका हूँ. उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी ऐड कर दूँगा. ओके, here you can see a very simple neural network architecture with two hidden layers and one output layer. नोटेशंस के साथ थोड़ा सा फेमिलियराइज होने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वेट्स हैं उनको डब्ल्यूज़ के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, और हर लेयर के वेट्स को दूसरी लेयर से मुनफरिद करने के लिए सुपरस्क्रिप्ट में लेयर नंबर मेंशन कर दिया गया है. जैसे कि पहले ही हिडन लेयर के जो वेट्स हैं उनके लिए वेट के ऊपर जो पैरेंथेसिस में सुपरस्क्रिप्ट है वहाँ पे 1 लिखा हुआ है, दूसरी लेयर के वेट्स के लिए 2 लिखा हुआ है, और तीसरी लेयर के वेट्स जो कि आउटपुट लेयर है उसके वेट्स के लिए 3 मेंशन किया गया. और इसी तरह से हर वेट के साथ एक सब्सक्रिप्ट भी गिवन है. सब्सक्रिप्ट में 2 सिंबल्स हैं जो बेसिकली 2 डिजिट्स हैं जो बेसिकली ये बता रहे हैं कि वो जो कनेक्शन वेट है वो किस न्यूरॉन से किस न्यूरॉन तक, पिछली लेयर के किस न्यूरॉन से अगली लेयर के किस न्यूरॉन तक जा रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इनमें से किसी एक पर्टिकुलर वेट, लेट्स से कि मैं इस वेट की बात करता हूँ जिसको मैं येलो कलर में हाईलाइट कर रहा हूँ, तो सुपरस्क्रिप्ट तो ये बता रहा है कि ये सेकंड लेयर का वेट है, और इसका जो सबस्क्रिप्ट है वो ये बता रहा है कि पहला जो सबस्क्रिप्ट नंबर है वो ये बता रहा है कि डेस्टिनेशन जो है वो 2 है, यानी कि सेकंड न्यूरॉन है अगली लेयर का, और इसका सोर्स जहाँ से ये कनेक्शन वेट आ रहा है वो 1 यानी कि पिछली लेयर का फर्स्ट न्यूरॉन है. तो यूँ आप किसी भी वेट को इंटरप्रेट कर सकते हैं. यूनिकली डिनोट करने के लिए हर वेट को ये हमने नोटेशन जो है ये फॉर्मुलेट की है. और अगर आप न्यूरॉन के अंदर देखें तो ए बेसिकली ये शो कर रहा है कि ए इज़ एक्चुअली द आउटपुट ऑफ दैट न्यूरॉन, और सुपरस्क्रिप्ट में जो 1 है वो एक्चुअली उस लेयर का नंबर है, और सबस्क्रिप्ट में जो नंबर है वो बेसिकली ये बता रहा है कि न्यूरॉन नंबर क्या है उस लेयर में. फॉर एग्ज़ाम्पल, इस न्यूरॉन जिसको कि मैंने हाईलाइट किया है, ये बेसिकली ये बता रहा है कि A11 का मतलब है आउटपुट ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन ऑफ फर्स्ट लेयर. सिमिलरली अगर मैं इस पर्टिकुलर न्यूरॉन की यानी सेकंड न्यूरॉन ऑफ थर्ड लेयर जो है इसकी आउटपुट को मुझे लिखना होगा तो मैं उसे A32 के साथ लिखूँगा. तो ये हमने कुछ नोटेशन बना ली ताकि हर न्यूरॉन की आउटपुट को यूनिकली
रिप्रेजेंट किया जा सके और हर वेट को यूनिकली रिप्रेजेंट किया जा सके। नीचे आप देख सकते हैं कॉस्ट फंक्शन, स्क्वायर्ड फंक्शन। आप जानते हैं कि कॉस्ट फंक्शन जो है यूजुअली हम स्क्वायर्ड फंक्शन यूज़ करते हैं, ऑल्दो मीन स्क्वायर्ड या इसके लिए एब्सोल्यूट फंक्शंस भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्क्वायर्ड एरर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से y एक्चुअल माइनस y डिज़ायर्ड का हम स्क्वायर ले रहे हैं और फिर उसे 1/2 से डिवाइड कर रहे हैं। 1/2 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 से कैंसिल हो जाता है। तो y एक्चुअल यहाँ पे बेसिकली डिनोट कर रहा है एक्चुअल आउटपुट ऑफ ए न्यूरॉन, और y डिज़ायर्ड बता रहा है कि उस न्यूरॉन से जो रिक्वायर्ड, जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो हमारी क्या थी। तो ये बेसिकली कॉस्ट फंक्शन है। और इस न्यूरल नेटवर्क के अंदर चूंकि 2 आउटपुट न्यूरॉन्स हैं, तो इसमें कॉस्ट फंक्शन को थोड़ा सा हमने रीफॉर्मुलेट करके मैंने नीचे लिख दिया है कि जिसमें बेसिकली पहला जो आउटपुट न्यूरॉन है जिसकी आउटपुट को हम A31 कह रहे हैं, वो एक्चुअल आउटपुट कहलाएगी ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन, और उसमें से हम जो उस न्यूरॉन की डिज़ायर्ड आउटपुट है वो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसको हम Y1 कह रहे हैं। ठीक है जी, तो हम उसका स्क्वायर लेंगे, प्लस चूंकि 2 आउटपुट न्यूरॉन्स हैं तो दोनों न्यूरॉन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तो बेसिकली दोनों के एरर्स को फिर हम सम करके फाइनल एरर निकालेंगे। तो जो सेकंड आउटपुट न्यूरॉन है उसकी आउटपुट, जो एक्चुअल आउटपुट है, उसे हम A32 कह रहे हैं, और उसमें से हम उस न्यूरॉन की जो डिज़ायर्ड आउटपुट जिसे Y2 कह रहे हैं हम यहाँ पे, वो हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसका फिर स्क्वायर ले रहे हैं, और इस तरह से हम इन दोनों को जमा करके फाइनल जो आंसर आ रहा है उसे हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली कॉस्ट फंक्शन थोड़ा सा रीफॉर्मुलेट कर दिया हमने अकॉर्डिंग टू आर नंबर ऑफ आउटपुट न्यूरॉन्स। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है ई बेसिकली समझ लें कि एरर है। हर न्यूरॉन के लिए हम एरर कंप्यूट करेंगे। यहाँ पे ई को भी आप उसी तरह से इंटरप्रेट करेंगे जैसे ए को इंटरप्रेट कर रहे हैं। ए आउटपुट शो कर रहा है, ई यहाँ पे एरर शो कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस न्यूरॉन के एरर की बात करूँ तो E21 से मुराद ये है कि सेकंड लेयर के फर्स्ट न्यूरॉन का एरर। तो बेसिकली हम हर न्यूरॉन के लिए ये एरर कंप्यूट करके रख लेते हैं, और फिर इस एरर को यूटिलाइज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी वेट के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू दैट वेट निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम करते ये हैं कि हम अपने जो आउटपुट न्यूरॉन्स हैं उनके जो एरर्स हैं, जैसे कि पहला आउटपुट न्यूरॉन का जो एरर है वो है E31, इसको हम एक्सप्लिसिटली कंप्यूट कर लेते हैं, और दूसरा भी इसमें जो आउटपुट न्यूरॉन है उसके एरर को भी हम एक्सप्लिसिटली कंप्यूट कर लेंगे, और फिर इन एरर्स को बैकवर्ड प्रोपेगेट करेंगे पिछली लेयर के न्यूरॉन्स तक, और उनके एरर्स भी हम इसी से कंप्यूट करते रहेंगे। और इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो इन 2 आउटपुट न्यूरॉन्स के एरर्स क्या आएंगे, जो हमने अपना एरर फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन फॉर्मुलेट किया है उसके मुताबिक, वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट न्यूरॉन का जो एरर है यानी E31 जो है, वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि एक्चुअल आउटपुट ऑफ दैट न्यूरॉन माइनस डिज़ायर्ड आउटपुट ऑफ दैट न्यूरॉन मल्टीप्लाइड बाई G prime. G prime is actually the derivation of activation function. G is the activation function and G prime is actually the derivative of that activation function with respect to the activation of that neuron. ठीक है ना। थर्ड लेयर के फर्स्ट न्यूरॉन की जो एक्टिवेशन है यानी आउटपुट न्यूरॉन 1 जो है उसकी एक्टिवेशन के विद रिस्पेक्ट जब आप डेरिवेशन लेंगे उस एक्टिवेशन फंक्शन का, तो वो G प्राइम कहलाएगा फॉर दैट न्यूरॉन। तो यहाँ पे अगर आप इस एरर को देखें तो ये एरर हमने कैसे कंप्यूट किया है। अगर आपको डिटेल रिक्वायर्ड है तो फिर मैं ये कहूँगा कि वो आप दूसरी वीडियो जिसमें मैं बड़ी डिटेल से इन चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया है उसको आप देखें। यहाँ पे जस्ट क्विकली मैं यही बताना चाहूँगा कि हमें इस पर्टिकुलर एरर को कंप्यूट करने के लिए हमने यहाँ पे 2 काम किए हैं। नंबर 1 हमने फाइंड किया है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट ऑफ न्यूरॉन नंबर 1, यानी ये आप कह लें कि ए, यानी ये थर्ड लेयर का जो फर्स्ट न्यूरॉन है उसके विद रिस्पेक्ट आपने ये एरर निकाला, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर निकाला, तो आपके पास ये चीज़ आ गई। ये कैसे आई इसकी डिटेल के लिए आपको दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं। और फिर आपके पास ये सेकंड कंपोनेंट कैसे आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली दी रेट ऑफ चेंज ऑफ
जी ऑफ, यानी जी क्या है, एक्टिवेशन फंक्शन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दी एक्टिवेशन, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली नीचे क्या आ रहा होगा, डी ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन, एक्टिवेशन ऑफ विच न्यूरॉन, न्यूरॉन नंबर 1, यानी जो ये न्यूरॉन नंबर 1 ऑफ थर्ड लेयर, तो यहाँ पे आप 3 1 लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये बेसिकली सुपरस्क्रिप्ट में आप 3 मेंशन कर देंगे और सबस्क्रिप्ट में 1 मेंशन कर देंगे। तो दिस इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिवेशन ऑफ दैट न्यूरॉन। तो वहाँ से ये 2 कंपोनेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप देखें तो दूसरा जो आउटपुट न्यूरॉन है उसका भी एरर आप इसी तरीके से कंप्यूट कर रहे हैं, जिसमें आपके पास पहले क्या आ रहा है कि आउटपुट ऑफ दैट न्यूरॉन, यानी एक्चुअल आउटपुट ऑफ दैट न्यूरॉन माइनस डिज़ायर्ड आउटपुट, जिसे आप y2 कह रहे हैं यहाँ पे, multiplied by the derivation of activation function with respect to activation of second output neuron, जिसे आप एक्टिवेशन ऑफ यानी एक्टिवेशन ऑफ 3 2 कह रहे हैं, यानी थर्ड लेयर का सेकंड न्यूरॉन उसकी एक्टिवेशन के विद रिस्पेक्ट डेरिवेशन। तो ये 2 ईज जो हैं ये हम कंप्यूट कर लेंगे और फिर इनको अब वापस हम बैकवर्ड करते रहते हैं और रिमेनिंग जो ओके जी, अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला नज़र आ रहा है कि अगर आपने ई कंप्यूट कर लिया है किसी भी लेयर का, तो उस किसी भी लेयर के न्यूरॉन्स का, तो उस लेयर के किसी भी वेट को अब आप सिंपल तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं। उसके लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट वेट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि मुझे ये वाला वेट अपडेट करना है, ये वाला वेट, यानी इस वेट को अपडेट करना है, तो मुझे क्या निकालना होगा, मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर निकालना होगा जी विद रिस्पेक्ट टू दिस वेट, यानी मुझे इस वेट के विद रिस्पेक्ट मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर मालूम करना होगा। और उसके लिए बेसिकली मेरे पास ये, मैं इसको यहाँ पे कह रहा हूँ कि W311 के विद रिस्पेक्ट मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर निकालना है। तो उसके लिए मुझे सिंपली करना क्या है कि ये जो वेट है, जिस न्यूरॉन में ये वेट या कनेक्शन ये जा रहा है, इसका जो डेस्टिनेशन न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन का हम एरर ले लेंगे, यानी कि ये वाला जो न्यूरॉन है, ये वाला एरर हम यहाँ पे ले लेंगे, जिसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि E31, और इस एरर को जहाँ से ये कनेक्शन वेट आ रहा है उस न्यूरॉन की हम आउटपुट ले लेंगे, जो हमारे पास क्या आ रहा है बेसिकली A21, इसको आप ज़रब दे देंगे, तो दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू वेट W311। ठीक है जी, इस तरह से आप किसी भी एरर से वेट को आप कंप्यूट कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर कंप्यूट कर सकते हैं फॉर एनी वेट। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पर्टिकुलर वेट को अपडेट कर रहे हैं जी, सेकंड लेयर के इस वेट को अपडेट कर रहे हैं, तो इस वेट को अपडेट करने के लिए आपको सिंपली देखना है कि ये कनेक्शन किस न्यूरॉन में जा रहा है। तो ये कनेक्शन इस न्यूरॉन में आ रहा है और इसका ये जो एरर है, इस एरर को यानी E22 को अब आप ज़रब दे देंगे ये कनेक्शन जहाँ से आ रहा है उस न्यूरॉन की आउटपुट के साथ, यानी A11 के साथ। तो बेसिकली अब ये क्या आ जाएगा, E22 यानी एरर ऑफ सेकंड न्यूरॉन ऑफ सेकंड लेयर मल्टीप्लाइड बाई A11, यानी कि आउटपुट ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन ऑफ लेयर 1। तो ये आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस वेट। सिमिलरली अगर आप इस वेट को अपडेट करना चाह रहे हैं, तो अगर आपके पास अब ये कनेक्शन वेट किस न्यूरॉन में जा रहा है, ये आपके पास फर्स्ट न्यूरॉन ऑफ फर्स्ट लेयर में जा रहा है, तो उसका एरर आप लेंगे यानी E11 आप लेंगे और इसे आप मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, जहाँ से ये कनेक्शन वेट आ रहा है। तो जहाँ से ये कनेक्शन वेट आ रहा है वो एक न्यूरॉन तो नहीं है, अलबत्ता वो बायस वैल्यू है और वो 1 पर फिक्स की हुई है, तो आप इसे 1 से ज़रब दे देंगे। तो एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस वेट, जिस वेट की बात हम कर रहे हैं, इस वेट के विद रिस्पेक्ट एरर की जो चेंज होने की शरह है, उसको अगर आपने कंप्यूट करना है तो आपको E11 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, सिंपल। तो इसको एक फार्मूला के साथ मैंने जनरलाइज कर दिया है, जो कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि किसी भी वेट ith लेयर के JK वेट को, ith लेयर के JK वेट को अगर उसके विद रिस्पेक्ट आपने एरर का डेरिवेटिव लेना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, उस ith लेयर के jth न्यूरॉन का एरर लेंगे और I-1 उससे पिछली लेयर के
kth न्यूरॉन की आउटपुट लेंगे और उन्हें आप सिंपली ज़रब दे देंगे। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू दैट वेट। अच्छा जी, ये तो हमें पता चल गया कि अगर एरर्स हों तो फिर वेट कैसे अपडेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू एनी वेट कैसे निकाला जा सकता है। दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो है कि अब एरर वापस बैकवर्ड प्रोपेगेट किस तरह से होंगे, कि अगर मेरे पास आउटपुट लेयर के पहले न्यूरॉन का भी एरर मौजूद है और दूसरे न्यूरॉन का भी एरर मौजूद है, तो इन एरर्स को यूज़ करते हुए मैं प्रीवियस लेयर के न्यूरॉन्स के एरर्स किस तरह से निकाल सकता हूँ। तो उसका आसान सा मैं यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है कि फ़र्ज़ करें कि मुझे इस पर्टिकुलर न्यूरॉन जिसको कि मैं एनसर्कल कर रहा हूँ, इस न्यूरॉन का एरर मुझे कंप्यूट करना है। सपोज़ जी मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मुझे इसका ये एरर जिसको मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ E21, ये मुझे अगर कंप्यूट करना है तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, मुझे इस न्यूरॉन से जो अगली लेयर के अंदर कनेक्शन वेट्स सब न्यूरॉन्स में जा रहे हैं उन वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा अगली लेयर के न्यूरॉन्स के एरर्स को। यानी फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इस कनेक्शन वेट की बात करूं, ये वाला जो कनेक्शन वेट है अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये कनेक्शन वेट जिस न्यूरॉन में जा रहा है उस न्यूरॉन का एरर जो है उसको हम लिख सकते हैं E31, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको आपने क्या करना है, इसको ज़रब दे देनी है। किससे ज़रब देनी है, इस कनेक्शन वेट के साथ। ये जो इस वेट कनेक्शन के ऊपर जो वेट आपने लिखा हुआ है ना जी, इसके साथ आपने इसे ज़रब दे देनी है। तो यहाँ पे आप इसे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं W311 के साथ। ये आपने पहले कनेक्शन वेट के लिए कर दिया। इसमें इस न्यूरॉन में से एक और कनेक्शन वेट जा रहा है इस तरफ, वो इस तरफ जा रहा है जी। तो ये कनेक्शन वेट जिसमें जा रहा है उसके साथ आप ऐड करेंगे उस, यानी इसमें प्लस आप यूज़ करेंगे जितने भी कनेक्शन वेट्स हैं उनके लिए, और जिस न्यूरॉन में ये कनेक्शन वेट जा रहा है उसका जो एरर है उस एरर को हम क्या कह रहे हैं बेसिकली उससे आप क्या कह रहे हैं E32, उसको आप कह रहे हैं कि थर्ड लेयर के सेकंड न्यूरॉन का एरर, और उसे आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस कनेक्शन के ऊपर जो वेट लिखा हुआ है इसके साथ। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा W321। तो ये जो आपके पास कंप्यूट होगा ये एक्चुअली एरर होगा आपके सेकंड लेयर के फर्स्ट न्यूरॉन का। यानी ये क्या है आपके पास E21, ये आपके पास कंप्यूट होके आ गया। तो ये आपका तरीका होगा अगली लेयर के एरर्स और वो जो वेट्स हैं जिनके साथ, या वो कनेक्शंस जिनके साथ आप उस अगली लेयर के न्यूरॉन्स के साथ जुड़े हुए हैं, उन वेट्स के साथ ज़रब दे के आप जितने भी कनेक्शंस हैं सबको जमा कर देंगे तो आपके पास प्रीवियस लेयर के न्यूरॉन का एरर आ जाएगा। इसको मैंने एक जनरलाइज कर दिया है एक फार्मूला के थ्रू कि अगर मुझे किसी भी ith लेयर के jth न्यूरॉन का एरर निकालना है तो मुझे करना क्या है, मुझे I+1 उससे अगली लेयर के हर kth न्यूरॉन, यानी यहाँ पे आप ये मिस्टेकनली मैंने k को 0 से स्टार्ट कर दिया है, एक्चुअली k जो है यहाँ पे 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो अगली लेयर के तमाम न्यूरॉन्स यानी 1 से लेके n तक, यानी मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि अगली लेयर में जो टोटल नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स हैं उनकी तादाद क्या है n। तो अगली लेयर के तमाम न्यूरॉन्स के एरर्स को बारी बारी आप जिस भी कनेक्शन वेट के साथ उस न्यूरॉन से आप जुड़े हुए हैं उस वेट से आप उसे ज़रब दे देंगे। यानी कि नेक्स्ट लेयर I+1 लेयर के kth न्यूरॉन के एरर को आप मल्टीप्लाई करेंगे I+1 लेयर के उस कनेक्शन वेट के साथ जो कि kth न्यूरॉन के अंदर जा रहा होगा और पिछली लेयर के jth न्यूरॉन में से आ रहा होगा, क्योंकि आप एरर निकाल रहे हैं पिछली लेयर के jth न्यूरॉन के लिए। तो ये बेसिकली एक जनरल फार्मूला है। अब आप किसी भी पर्टिकुलर न्यूरॉन के लिए उसका एरर कंप्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे ये वाला एरर यानी इस फर्स्ट लेयर के सेकंड न्यूरॉन का एरर अगर मुझे कंप्यूट करना है तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, मुझे इससे अगली लेयर के फ़र्ज़ करें जो पहला एरर है जिसको मैं E21 कह रहा हूँ, जिसे मैं ये इंसर्कल किया है, इसे मैं ज़रब दूंगा इस वेट से W212 के साथ और इसे जमा कर दूंगा
फिर मैं इस दूसरा कनेक्शन वेट जिस तरफ जा रहा है, तो दूसरा कनेक्शन वेट इस दूसरे न्यूरॉन में आ रहा है जिसका एरर है E22, इसको फिर मैं ज़रब दे के इस वेट के साथ जिसके थ्रू ये कनेक्शन वेट जो है, ये कनेक्शन जो है इससे जुड़ा हुआ है, प्रीवियस न्यूरॉन जो है इस न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है, इसके साथ ज़रब दे के उसमें जमा कर दूंगा। तो लिहाजा मेरे पास ये जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा E, यानी जो अगली लेयर के सेकंड यानी जो लेयर है उसके फर्स्ट न्यूरॉन का जो एरर है वो ज़रब खा जाएगा W212 प्लस अगली लेयर दूसरा जो न्यूरॉन है उसका जो एरर है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है E2, ये भी यहाँ पे यानी दूसरी लेयर का सेकंड न्यूरॉन का एरर ज़रब, तो जिस कनेक्शन वेट के साथ ये उससे जुड़ा हुआ है वो क्या है W2 यानी सेकंड लेयर के 2 जो वेट है उसके साथ, तो ये बेसिकली इसके इक्वल आ जाएगा। तो लिहाजा अब आप किसी भी लेयर के एरर्स को, आप लेयर के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनके एरर्स को आप इस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं। तो नतीजा क्या निकला कि आपने आखिरी लेयर के आउटपुट न्यूरॉन्स के लिए एरर्स पहले से कंप्यूट करके रख लिए, और अब आपके पास एक फार्मूला है, उस फार्मूला के ज़रिए आप उस एरर को बैकवर्ड पहले सेकंड लास्ट लेयर के न्यूरॉन्स के एरर निकालेंगे, फिर थर्ड लास्ट लेयर के न्यूरॉन्स के एरर निकालेंगे, और इस तरह से आप पहली हिडन लेयर तक तमाम हिडन लेयर्स के न्यूरॉन्स के एरर्स निकाल के कंप्यूट करके रख लेंगे। और फिर जब आप किसी भी वेट को अपडेट करना होगा तो फिर आप उससे वो जो वेट कनेक्शन है वो जिस न्यूरॉन के अंदर जा रहा होगा उस न्यूरॉन के एरर को आप जहाँ से वो कनेक्शन आ रहा है उस न्यूरॉन की आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू दैट वेट होगा। तो मैंने कोशिश की है, मैंने क्विकली ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। अगर आप इसकी डिटेल समझना चाहते हैं कि ये डेरिवेटिव्स कैसे लेने हैं और ये डेरिवेटिव्स कैसे कंप्यूट होंगे, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो का लिंक इसमें मैं ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं जी। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।